वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पोटैटो पैटीज स्टाइल में यूनिक से समोसे। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही लच्छे वाले बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल अरबिक स्टाइल में हम ये रेसिपीज़ बना रहे हैं। तो बहुत आसान रेसिपी है, आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि किस तरह से इसका क्रंच है। तो चलें फिर शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को, जो बहुत ही आसान है। हाफ कप मैंने ले लिया है इसका पानी का, हाफ कप ले लिया है मैंने मिल्क और पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है। नमक टेस्ट के हिसाब से, चीनी 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। तो इस तरह से मिला के हम नॉर्मल जो छोटा कप होता है, 1 कप बन चुका है हमारा। 1 मैदा ले रही हूँ, बाद में थोड़ा और इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसको कर लेंगे अच्छा सा मिक्स और हाथ से अच्छा सा इसको गूंदेंगे। तो ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने और डाला है और बहुत अच्छे से हमें इसकी करनी है गुंदाई। जितना अच्छा आप गूंदेंगे उतना अच्छा आपका डो बनेगा, उतनी ही लेयर्स आएंगी। 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने घी। आप कोई भी घी, मक्खन, बटर कुछ भी डाल सकते हैं। और इसकी डालने के बाद बहुत ही अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। तो अब इसके ऊपर हम डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। इससे बहुत अच्छी सी लेयर्स हमारी आएंगी और बहुत ही बारीक, जितना चाहे आप बारीक कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत अच्छे करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम स्टे करने के लिए रख देंगे। तो ये थोड़ी देर अच्छा सा सेट हो जाएगा और इतने कर लेते हैं इसकी फिलिंग की तैयारी। जितनी देर फिलिंग होगी, तो आलू लिए हैं हमने, 1 बड़े साइज का आलू ले लिया था, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेंगे इसमें। यह है मेरे पास जीरा पाउडर, धनिया पाउडर कुटा हुआ, और मेरे पास है ये नमक, और यह चिकन पाउडर, कुटी मिर्च, काला नमक लिया है 1 पिंच के करीब, और सफ़ेद नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। धनिया और जीरे को आप दरदरा सा कूट लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसके बाद हमने डाल दिए 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी हमारे पास, धनिया और 1 हरी मिर्च ली है। और ये है मेरे पास कलौंजी के दाने, जिसको मैंने 1/4 टीस्पून के करीब लिया है। तो अब डो हमारा अच्छा सा सेट हो चुका है, इतना हमने ये तैयारी की थी इसकी। तो अब इसको हम बेल लेते हैं। 2 पेड़े बनाएंगे और 2 पेड़ों के साथ हम इसको अच्छा सा बेल लेंगे। आप जितने बना रहे हैं हिसाब से कर लें। अगर आपका इस बहुत बड़ा है तो आप बड़ी ही रोटी बेल सकते हैं इसकी। जितना बारीक आप लेयर इसकी बना सकते हैं इतनी बारीक बना लें, क्योंकि ये बहुत बारीक आसानी से बन जाएगी। इसके अंदर जो हमने घी का इस्तेमाल किया था उससे ये फटेगी भी नहीं। तो हमारी ये बहुत अच्छी सी हो चुकी है। इस पे मैंने 1 टेबल स्पून भरकर घी डाला है। घी का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑयल से जो है लेयर इतनी अच्छी नहीं जितनी घी से आएंगी। और इस पे डाल दिया हमने खुश्क मैदा। अब इसको हम रोल बनाएंगे, बिल्कुल जिस तरह से रोल बनाएंगे, थोड़ी सी टाइट हाथ के साथ आप बनाएं इसका रोल। समोसे बनाना चाहते हैं इस हिसाब से कटिंग कर लें इसकी। ये बिल्कुल जैसे हमारे पैटीज होते हैं, इतनी बारीक लेयर्स आएंगी और इसी तरह से लेयर्स खुलेंगी। तो ये देखिए मैंने इस साइज के काटे हैं और इतना साइज का पेड़ा बनेगा। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा, अच्छा खासा बड़ा बनेगा। ये इनफ होता है। इसकी लेयर्स भी बहुत ज़्यादा बनी है। जितना आपने फोल्ड किया उतनी ही लेयर्स बनेंगी। बड़ी कोशिश करें बड़ी रोटी बेल लें। तो बहुत हल्के हाथ से हम इसको लेंगे। कुछ हाथ से आप कर सकते हैं, कुछ बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी को बीच में से फटना नहीं चाहिए, वरना ऑयल अंदर जाएगा और फिलिंग बाहर आ जाएगी। और अब बिल्कुल समोसे के स्टाइल में इसकी फोल्डिंग करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ट्रायंगल की शेप बन चुकी है, जैसे समोसे की होती है। इसी तरह हम सब तैयार कर लेंगे। और अब कर लेते हैं इसको हम फ्राई।
ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, बिल्कुल ही लाइट हमें ऑयल गर्म करना है। बहुत ज़्यादा अगर तेज़ ऑयल में आप डालेंगे तो ऊपर से ये फटाफट से हो जाएंगे और अंदर से कच्चे होंगे, लेयर्स जो है आपकी सही तैयार नहीं होंगी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस वक्त ऑयल को कि कितना ठंडा था, और बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हमें इसको हल्का हल्का सेकना है। इसी से हमारा इसका क्रंच आएगा और जो इसकी लेयर्स बनेंगी, आप देखें किस कदर लेयर्स बनी है इसकी। जैसे लच्छा पराठा बनता है, सेम ये लच्छे स्टाइल में ही हमने आलू समोसा अपना तैयार किया है, अरबिक स्टाइल में। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा ये तैयार हो चुका है। आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म का। और इतनी मेहनत के बाद जब कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं तो दिल खुश होता है।